Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर विद द ब्यूटीफुल किंगफिशर। एंड गाइस आज मैं अबे गिर जाएगा क्या भाई, आ जा ऊपर आ जा, कोई बात नहीं ऊपर आ जा, अच्छे से बैठ अच्छे से बैठ। हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज कोड कटिंग एंड हाउ टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। कोड कटिंग मतलब रस्सी का कट जाना या रस्सी को काटना। एक सिस्टर है भाई, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं कोड कटिंग के बारे में जानना चाहती हूँ, इसके टेक्निक्स को जानना चाहती हूँ कि हाउ टू कट कोड, और ख़ुद को अपने अतीत से, अपने बैड सिचुएशन से, रिलेटिव से, फैमिली से, इन एसेंस इस दुनिया से कैसे कट करूं, मतलब कोड कटिंग को वहाँ पे कैसे अप्लाई करूं। उसका जो क्वेश्चन है मुझे जो समझ में आया यही समझ में आया, और आई स्वेयर कि मैंने ये वर्ड कोड कटिंग साथ में पहली बार सुना उस सिस्टर ने जो क्वेश्चन किया, लेकिन मतलब समझ गया कि इसका क्या मतलब है। और बहुत ही मीनिंगफुल भाई क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आपको और हमें हेल्प करने वाला है कोड कटिंग, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वर्ड को डिकोड करते हैं। मैंने गूगल में सर्च नहीं की है सिस्टर, आई प्रॉमिस। कोड कटिंग आपने लिखा, पता नहीं आपके मन में कहाँ से आया, मैं बस खुद सोचने की कोशिश की कि ये क्या हो सकता है, और समझ गया कि ये क्या हो सकता है और आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो एक हॉग भी उधर मेरे बगल में उड़ के जा रहा है। वही रस्सी काटना, इसका एक आसान वर्ड यही आ रहा है कि रस्सी को काट देना। तो जैसे कि उसने लिखा कि खुद को वही अपने बैड सिचुएशन से हट जाना, मतलब कटाई करके छटाई करके हट जाना। बैड पीपल जो सर्व नहीं कर रहे थे वहाँ से हट जाना। बैड सिचुएशंस मतलब जो भी चीज़ें पास्ट में या अभी भी जो आपको या हमें सर्व नहीं कर रही है उससे डिटैच हो जाना, वही है कोड कटिंग। लेकिन ये जो लाइन आया कोड कटिंग की रस्सी को काट देना कि ख़त्म, उधर से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा, और इसे एग्जामिन करने के लिए देखो भाई हम लोग वर्ल्ड में नए अर्थ में आ चुके हैं, नई शिफ्ट चल रही है। बहुत सारे लोग इस मैट्रिक्स से, इस इल्यूजन वर्ल्ड से जाग रहे हैं, और कोड कटिंग को समझने के लिए हम लोगों को फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। यस, तभी आप कोड कटिंग को बहुत ही अच्छे से समझोगे कि कोड कटिंग जो आया कि रस्सी कटा, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन को समझोगे तो वही रियलाइज होगा कि कनेक्शन है। और फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस क्या है कि जहाँ हम इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में हम जो जी रहे थे सेपरेट होके, या फियर बेस्ड रियलिटी में, ईगो बेस्ड रियलिटी में, तो फिफ्थ डायमेंशन क्या है कि वहाँ पे आप जाते हो उस कॉन्शियसनेस में, तो आपको रियलाइज होता है वननेस का। कैसे वननेस का रियलाइज होता है कि आपको रियलाइज होता है यू आर स्पिरिचुअल बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, ये आपको रियलाइज़ होता है। तो आप जो मैट्रिक्स से अटैच थे, या मैट्रिक्स इन सेंस किसी से भी अपने पास्ट सिचुएशन से आपने गलतियां की उससे अटैच थे, आपके बॉयफ्रेंड थे या गर्लफ्रेंड थी उसके साथ एक्सपीरियंस किया, आप उससे अटैच रह गए कि एक ही बार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन वही आपके पास्ट को भी हील करता है। तो वही फिफ्थ डायमेंशन ही है भाई कोड कटिंग की कहानी ख़त्म। फिफ्थ डायमेंशन में आप जाओगे तो आपको रियलाइज होगा देयर इज़ नो डेथ, वी आर इमॉर्टल सोल्स। वही है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में आप जाओगे तो एक जीने की नई वजह मिलेगी। आप चाहे जितनी भी गलतियां कर दिए हो अपने पास्ट में, तो फिफ्थ डायमेंशन में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म मतलब समझ में आएगी,
और वो कोड कटिंग हो जाएगा। यस, कोड कटिंग हो जाएगा। वही है, 5th डायमेंशन में गए, कोड कटिंग। आपके सारे जो क्वेश्चन है आपके मन में ही सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। 5th डायमेंशन वो ऐसा जगह है, तो वही कोड कटिंग हो गया। लेकिन अब ट्रिपिंग पॉइंट कहाँ है कि 5th डायमेंशन क्या कोई स्पेस है? ये ट्रिपिंग पॉइंट है। यहाँ समझना है कि 5th डायमेंशन क्या कोई स्पेस है? नहीं है। तो वही कोड कटिंग जो आया, ऐसा नहीं कोड कटिंग अब 5th डायमेंशन में चले गए, अब जैसे आप मर गए, वो हो गया कोड कटिंग, कहानी ख़त्म। लेकिन जिंदा में कोड कटिंग 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस है। ये थोड़ा डीपर है और थोड़ा आप होता है ना, एक गहराई से सोचोगे तो समझ में आएगा। तो 5th डायमेंशन में जाने के बाद अब बातें आती है, जो सिस्टर ने कहा कि खुद कोड कटिंग को कैसे अप्लाई करें। वही बैड सिचुएशन से, पीपल से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से। आई हैव डन इट एंड स्टिल डूइंग इट। कि जो भी चीज़ें हैं मैनिफेस्ट फॉर्म में है। मीनिंग 5th डायमेंशन में जो कॉन्शियसनेस आया वो आपको रियलाइज़ करवाता है, आपको दिखा देता है क्लियर कि देयर इज़ नो डेथ। क्लियर दिखा देता है कि आप आज़ाद होना चाहोगे। कोड कटिंग एक वहाँ पे भी तो लेके आता है ना कि वही अपने बैड सिचुएशन से, वैसे लोगों से, इससे उससे मुझे आज़ाद हो जाना है, कोड कट कर देना है, कहानी ख़त्म उधर से कर देना है। तो 5th डायमेंशन वो आपको फिर से सोचने के लिए सिखाता है कि हाउ विल यू कट द कोड। हाउ, क्या आप जो यहाँ धरती में हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके माँ बाप हैं, या लोग हैं, या आपका रिलीजन है, तो क्या आप उससे अचानक से कहानी कट के कहीं और चले जाओगे क्या? कहीं और कोई भाषा बना लोगे क्या? या कोई और गोला में चले जाओगे क्या? रहना यही है ना, हमें तो यही रहना है, इसी मदर अर्थ में रहना है। तो कोड कटिंग को यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, ये मैं रियलाइज़ करवाता हूँ। सबसे पहले तो आप जो लोगों से आपका रिलेशनशिप था, उसको लेके आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है उसके साथ, तो रिग्रेट नहीं, ये आपके लिए हुई थी। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने गलत एक्सपीरियंस कर दिया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, रिग्रेट नहीं, आपको वही करना चाहिए था, वो डिवाइनली रिटेन था। और आपको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात कि आपने किसी का कर्ज खाया है, मतलब अपने माँ बाप का बहुत पढ़ाई लिखाए होंगे, आपको पाले होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रिपिंग पॉइंट है कि हम तो शॉल हैं, ये शरीर भी लोन में है, तो ऐसे है अभी भी आपकी ज़िंदगी संतुलन में वाइब्रेट कर रही है। हो सकता है आपको रियलाइजेशन नहीं हो, लेकिन अंत में एक दिन रियलाइज़ होना ही है कि एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, और डिवाइन का तराजू ऐसे है, बिल्कुल संतुलन है। तो वहाँ से खुद को डिटैच करें। आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू थिंक कि मैंने किसी का लिया है, मैंने बहुत सारा ले लिया है, मैं या इस दुनिया का, या इस 3D वर्ल्ड का, तो बराबर करके जाना है आपको। खुद अपने बॉडी को भी यहीं छोड़ के जाना है। सो 5th डायमेंशन को आप जानोगे, तभी आप कोड कटिंग को अच्छे से समझोगे, खुद समझोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर तो हो ही रहा है। अभी ये एक बर्ड है, ये मुझे आज यहाँ पे मिला, गुलाबी चरा एक रहते हैं, ये है किंगफिशर, आप सब जानते होंगे इसको। ये छोटा बच्चा है, देखो इसका आवाज़ भी कितना प्यारा है। इसका नाम ही है किंगफिशर। ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विजडम है, बहुत ही ज़्यादा विजडम है। एक बार मैं कहीं से आ रहा था वीडियो बना के ही, एक जवान उड़ने वाला, ये उड़ नहीं पाता उतना अच्छा से, अभी बच्चा है,
तो वो अचानक से गिरा, मुझे लगा मर गया क्या, लेकिन उसे छूने गया, वो भाग गया। तो गॉड के फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे समझिएगा कि गॉड एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो हर जगह है, इवन इसके भी अंदर। और इसको कभी आप शिकार करते देखे होंगे, मैंने देखी है इधर बगल में, आप वीडियो में देखना, ये जब नीचे जाता है तो ये कितना स्पीड में जाता है, इसलिए इसे किंगफिशर भी बोला जाता है। इसके चोंच को देखो आप, इसे 10 का नॉलेज है। ये तो बर्ड है, इसे नहीं पता है, लेकिन इसके थ्रू मैंने जाना कि ऑलमाइटी राइट नाउ राइट हियर सब कुछ जान रहे हैं इस एग्जिस्टेंस के बारे में, आपके बारे में। उधर मेरा दोस्त है घनश्याम शर्मा पप्पू के बारे में, वो भी यूट्यूबर है भाई, 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो कोड कटिंग का मतलब मर जाना नहीं है, या अपने कम्युनिटी से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने रिलीजन से छट जाना नहीं है। कोड कटिंग का मतलब है अच्छे से रियलाइज़ करना कि हम जो अपने मन में बोझ लेके थे कि हमें उसके हिसाब से चलना है, हमें सोसाइटी के हिसाब से चलना है, हमें अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना है, या इसके उसके जो ऐसे दुनिया में चल रही है हमें वैसे ही चलना होगा, तो वहाँ पे कट द कोड, वहाँ पे रस्सी को काट दो। लेकिन रियलाइज़ करना होगा कि हर एक चीज़ कनेक्टेड है। जैसे आप इस चाँद को देखते हो, चाँद में और हम में, मतलब सब में, सोचो कि कोई तो मतलब नहीं है कहाँ है भाई, स्पेस में है, आसमान में है, लेकिन कनेक्शन है। तो वैसा ही कनेक्शन वर्ल्ड से रखें, जाने कि हर चीज़ें कनेक्टेड है, अभी जो चीज़ें हो रही है कनेक्टेड है। 5th डायमेंशन भाई, जो कॉन्शियसनेस का स्टेट है, जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से आ रही है। 5th डायमेंशन आपको फ्री करता है, फिर से सोचने के लिए देता है, मतलब आपको रियलाइज़ करवाता है। 5th डायमेंशन में हमें जागना पड़ता है, 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करना पड़ता है हमें। लेकिन 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करोगे तब फिर आप 4D को समझोगे, 4D समय को, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी का भी जो कॉन्सेप्ट है, टाइम को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ हो रही है, तभी आप 4D को समझोगे कि एक हार्ट में आओ और जो भी है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी इल्यूजन वर्ल्ड है, माया है, सपनों की दुनिया है, या उसमें सबसे बड़ी बात कि आपकी कहानी सबसे पहले आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से है और वही ज़्यादा मायने रखती है। मैंने कल वीडियो अपलोड की इलोन मस्क पे, मेरा नेट ख़त्म हो गया, कल से मेरे में नेट ही नहीं था। जैसे वीडियो अपलोड की सुबह 10 बजे, वही बकरीद थी, कल नमाज़ पढ़ के आया, वीडियो अपलोड की, मेरा नेट ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा चलो आज का तो काम ही हो गया, पैसे भी नहीं है, कल करूँगा। तो थोड़ा अब्बू से मांगने में शर्म लगता है पैसा, उसके नज़र पे खड़े नहीं उतरा हूँ भाई, जॉब वॉब मैंने नहीं की, दिल्ली से भाग गया, तो मम्मी से ही मांगता हूँ। मम्मी को बोला 500 रुपया दो, जुगाड़ लगा, तो आज बोला तो आज मम्मी दी, तो रिचार्ज कराया और जस्ट आके वीडियो बना रहा हूँ। और ये किंगफिशर पहले से यहाँ पे बैठा हुआ था, वो गुलाबी चाय को मिला था, वो बोला देखो मुझे किंगफिशर मिला है। और ये बहुत ही विजडम, मुझे लगता है ये उड़ता होगा, ये बच्चा नहीं है लेकिन ये अभी उड़ नहीं रहा है, बहुत ही विजडम है इसके अंदर, बहुत ही नॉलेज है। तो देखो इसका कलर भी क्या है, ब्लू। इस ब्लू को आप समझें कि आप सबसे कनेक्टेड हैं। सो कोड कटिंग का मतलब ये नहीं कि छोड़ के निकल जाए, नहीं, वैसे escaping का रास्ता नहीं है। और वही 5th डायमेंशन आपको रियलाइज़ करवाता है कि आप ग्राउंड से जाएं, फिर समझे चीज़ें कनेक्टेड है। और देखो इसका कलर ब्लू है कि यहाँ पे ब्लू करें, विशुद्ध करें और डिटैच करें मैट्रिक्स से, जैसे डिटैच करें, जाने की बहुत सारी थॉट्स चल रही है। जैसे इस मशीन में ही बहुत सारी प्रकार की थॉट्स है, बहुत सारी प्रकार के लोग हैं। सो खुद को दूसरों के नज़र से नहीं देखना चाहे और खुद को दूसरों के नज़र में खड़े उतारना नहीं चाहे। 2 पॉइंट है कोड कटिंग करने के लिए कि हम वही दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। जैसे मैं आपके हिसाब से बोलूँगा कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए, दुनिया के लोगों को ऐसे सही लगेगा, तो फिर मैं तो अटैच हूँ मैं मैट्रिक्स से ना। तो यहाँ पे ये करें, आप ज़रा खुद सोचें। जैसे बातें इंडिविजुअलिटी में ही आती है
इसीलिए फिफ्थ डायमेंशन है और इटर्निटी से रास्ता बना हुआ है यस। कि जैसे अभी आप सोचोगे कि मैं इस धरती में, मेरा ये रिलीजन है, मेरा ये देश है, उससे मेरा कनेक्शन नहीं है, उससे कनेक्शन नहीं है, सीधा डिस्ट्रॉय, सीधा डिस्ट्रॉय। और हो गया ये, आप और हम देख रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस समझ रहा है। तो कोड कटिंग का मतलब है कि वहाँ से कोड कटिंग करें, और वहाँ से कोड कट कब होगा, जब आप फिफ्थ डायमेंशन में जागोगे। और वो फिफ्थ डायमेंशन कोई दूर नहीं है, वही 3D के बाद एक धार है, फिर फिफ्थ डायमेंशन है, जैसे कि ज़िंदगी और मौत का धार। तो आप फिफ्थ डायमेंशन में जाग जाओगे भाई, आपका रीबर्थ हो जाएगा, बॉडी के अंदर सोल का रीबर्थ हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि हम लोग इटर्नल सोल्स हैं, आते जाते रहना है। तो फिर 4D में आके अच्छे से को क्रिएट करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, फ्री होके जिए। और इस किंगफिशर से सीखें, इसे अभी के अभी का नॉलेज है यश। ये जानता है कि ऑलमाइटी अभी के अभी पूरे कायनात को देख रहे हैं यश। और इसे यकीन नहीं करें मेरे बोलने पे, इसे आप रियलाइज़ करोगे तभी आप यकीन करोगे। जैसे भारत में एक 10वें अवतार आते हैं ना भाई, श्री हरि विष्णु के, कल की 10 अभी के अभी का पता है। तो अभी के अभी में आप कैसे जियोगे भाई? आप तो कितनी सारी तत्वें, कितने सारे एंसेस्टर्स, कितने सारे गॉड्स एंड गॉडेस, कितने सारे सेंट्स, क्या सब। लेकिन उसी में देखो 10 पे आओगे आप, तभी आप समझोगे कि ऑलमाइटी महान है। बाकी सारे सेंट्स जो हैं, प्रॉफिट जो हैं, वो भी भाई, उसका कॉन्शियसनेस भी महान है और उसे रहना ही है। जैसे कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भाई बहुत दिन के बाद लिखा, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, तो वही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जाता है आखिरी पैगंबर। तो मुझे भी लगता था भाई ये चीज़ क्यों आया कि आखिरी नबी, ऐसा क्यों बोला गया। आखिरी वो है क्योंकि मैसेज मिल गया कुरान। अब कुरान को आप समझें कि ये परमात्मा की लिखी किताब है, मिथोलॉजी, रियलिटी वही है। आप जैसे एक बुक है कुरान, उसे आप पढ़ने जाओगे तो उसमें बोला गया कि अल्लाह का वर्ड है, तो आप पढ़ें, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने असली दुनिया में पढ़ ली। और गीता में श्री कृष्ण ने लिखा, चलो राधा को हटा दो, श्री कृष्ण ने ही लिखा, तो देखो लिख रहा है भाई श्री कृष्ण, मैनिफेस्ट फॉर्म में लिख रहा है ना भाई, किंग या क्वीन के रूप में लिख रहा है ना। तो सिंपल है भाई। तो हम डिटैच हो सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते हैं। यही मतलब है कि हम अब अपना भाई कोई नया भाषा, नया रिलीजन, नया ये नया वो क्यों क्रिएट करेंगे। जो है सही है, उसमें जो गहराइयाँ हैं बिल्कुल सही है। तो सत्य को अपनाएं और झूठ से कट द रोड। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। वन लव में पीस बी अपॉन यू। और इस किंगफिशर से बस सीखें यस, ये किसी का स्लेव नहीं है, ये किसी के हिसाब से नहीं चलता है। तो अपने हिसाब से चलें, थिंक फॉर योर सेल्फ, खुद से सोचें। इसका पंख देखो कितना खूबसूरत है, एक बार पंख फैला दे छोटे। चलो बाबा बोल दो, इधर बोल दो, एक बार मार दो तो, इसमें चोंच मार दो तो, मार दो मार दो। इन लोगों को भी थोड़ा ज्ञान आए, ज्ञान आए, ज्ञान आए, ज्ञान का सागर की प्राप्ति हो इन लोगों को। कि जैसे ये एक क्रिएचर है, वैसे हम भी हैं। हम खुद को इंसान बोले हैं कि हम सारे क्रिएचर से थोड़ा अच्छे हैं, कि समझ सकते हैं। इसे गॉड ने मुझे दिखाया था, और आज भी जो यहाँ पे दिखा तो ये पहले से ही रिटर्न था कि आके यहाँ पे ये वीडियो बनाऊँगा। और सिस्टर श्रेया ने बहुत दिन पहले ही क्वेश्चन किया था, लेकिन मेरे मन में और सभी वीडियोस थे, तो मैंने सोचा वो सब कंप्लीट करके बनाऊँ। तो कोड कटिंग बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अंत चीज़ें दिखा देता हूँ, बस इतना में ही है। देखो ये जो धार है, इधर है 3D 4D, इधर ही, उधर है 5D, उस पार चले गए। मैं इमेज में दिखा देता हूँ या वीडियो में, आपको क्लैरिटी आएगा। उस पार चले गए मतलब डाई बिफोर यू डाई। एक आपने लाइन सुनी होगी कि बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है, बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है। तो इसमें जो खुद, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है, जो खुद जोड़ा गया, ये खुद मुझे बहुत पसंद आया। यस, लोग बोलते हैं ना मरने के बाद जन्नत मिलता है, इस मिथोलॉजी में भी एक सच्चाई है कि खुद मरे
खुद मरे, वही खुद मरना पड़ेगा, तभी ना खुद जन्नत पाओगे। वही 5th डायमेंशन जन्नत ही है, वो रूह की दुनिया है, वो स्पिरिट रेल्म है, वो आत्माओं का दुनिया है। तो वहाँ वही मर के देखें कि कोई धरती में किसका क्या रहा है। तो कट द रोड, कट द कोड, सॉरी रोड को मत काटो, कट द कोड, वहीं पे, वही जहाँ से आप चाहते जहन्नम का आग है, हेल फायर है, किसका क्या है भाई दुनिया में, तो वहाँ से कट द कोड एंड रियल वर्ल्ड में आए। रियल वर्ल्ड में बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग बहुत हैं जो सच्चाई के साथ है। इसे मैं उड़ाना चाहता हूँ, देखता हूँ उड़ता है, चलो उड़ जा आज़ाद होके। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बांस के गार्डन में चली गई है, आज़ादी हमारा और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 5th डायमेंशन एक झलक है, बाकी रहना 4D में ही है। यस, वन लव, समझ गए होंगे आप। वही दुनिया एक माया है, तो वही से मैं माया से ही कोड को काट चुका हूँ, रस्सी को काट चुका हूँ कि उधर क्यों जाना है ना। एक 3D है, 4D है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू अर्थ है। इंसान बोट्स बन रहे हैं और कुछ इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं अरे ह्यूमन अवतार हमारा कितना पावरफुल है। तो यू हैव चॉइस, चूज वाइजली। देखो आप कितने स्मार्ट हो। अगर आप खुद को वर्थलेस समझते हो तो देखो कि आप कितने स्मार्ट हो। ऐसा अभी तक वीडियो को देखा आपने पूरा, और ये देखो गाड़ी का नंबर है 4560 456। ये नंबर देखो अलाइनमेंट वाला है ना भाई, 4560। तो मेरे अलाइनमेंट को देखो आप, मेरा ये 465वां वीडियो होगा। देखो इसी तीनों नंबर के अंदर है, लेकिन थोड़ा फ़र्क हो गया, 6 उधर चल गया, 5 उधर आ गया। और ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। देखो आवाज़ आ रही है। अगर आप धरती से ग्राउंड है तो कोड कट चुका है। मतलब मैट्रिक्स से कोड कट चुका है, आप रियल वर्ल्ड में हैं। तो रियल वर्ल्ड में जाने की हर चीज़ कनेक्टेड है। यस, हर चीज़ कनेक्टेड है। देखो आज बादल वाला आसमान है, बहुत दिन से भाई बारिश ही नहीं हो रही थी, कल से बारिश हुई। देखो किसान सब आहा खुश हो रहा होगा कि पटुआ में भी हो गया और धान भी जो लगेंगे। देखो ये बिचरा तैयार हो रहा है। ऐसी है ज़िंदगी। इन्फिनिटी के बाद इटर्निटी को समझना है। री इनकारनेशन और रीबर्थ के बाद रिजर्केशन, कौन सा वर्ड है पता नहीं, इसका अर्थ जो होता है कि समझना है कि कैसे क्रिएशन है, वही उसका मतलब होता है। मतलब फिर से आपको धूल से सोचना है, डेजर्ट से।